नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद तमाम बातें बना रहे थे, ऐसा माहौल बना रहे थे कि संजय सिंह तो दूध के धुले हैं, मनीष सिसोदिया तो दूध के धुले हुए हैं और उनको सरकार गिरफ्तार कर रही है। ऐसा लग रहा था ये कार्रवाई ईडी और सीबीआई की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से की जा रही इन लोगों के ऊपर। अमानतुल्लाह खान के घर पर भी रेड हुई, उसको लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई और कोर्ट की एक छोटी सी बात अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कहते, लेकिन जब कोर्ट जमानत नहीं देती इनके लोगों को, फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन को 2022 से जेल में थे, सिर्फ उनको मेडिकल आधार पर जमानत मिली और संजय सिंह जिनको जमानत नहीं मिली, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर सांप सूंघ जाएगा। 8 दिन की सीबीआई रिमांड में रहे संजय सिंह। उसके बाद आज कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए। यानी अब इनका दशहरा जेल में ही होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने माना है, जो ईडी ने कहा कि इनकी मुख्य भूमिका रही है, जिस तरह से कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर ईडी ने संजय सिंह का नाम दिया है, जो पूरे इस शराब घोटाले को जिसने रचा, जो मास्टरमाइंड था वो मनीष सिसोदिया और मेन कॉन्स्पिरेटर कौन, संजय सिंह, जो फैसिलिटेशन का काम कर रहे थे उस पूरे शराब घोटाले में। खुदरा जो थोक के विक्रेता हैं उनको लाभ हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और अब 27 तारीख तक किसी भी हाल में वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये लोग जब कोर्ट जाते हैं, आपने देखा होगा पिछली बार भी जमकर नाटक किया था संजय सिंह ने, और संजय सिंह ने वही नाटक इस बार भी किया। पिछली बार कोर्ट ने कहा था संजय सिंह से कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बाज नहीं आए। आज फिर उन्होंने वही बात कही। उन्होंने कहा कि इनकी मंशा गंभीर जांच के लिए नहीं है। मीडिया से कहा कि अडानी की जांच क्यों नहीं होती, अंबानी की जांच क्यों नहीं होती, नरेंद्र मोदी हमारी जांच करा रहे हैं। आज फिर मतलब कोर्ट के मना करने के बावजूद भी ये लोग कितने बेशरम हैं, नियम कायदे कानून नहीं मानते। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, सुरक्षा को खतरा होता है, बात करेंगे, उसके बाद नाटक करेंगे कि मुझे मारा जा सकता है, मेरी हत्या की जा सकती है, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। आज दरअसल कहा कि आज कोर्ट ने संजय सिंह को जमकर लताड़ लगाई है, कई मामलों में, एक बात में नहीं। एक तो ये मीडिया वाले मामले में और दूसरा संजय सिंह ने कहा, वो खुद भी बोलते हैं ना कोर्ट में, क्योंकि उनको लगता है वो ज्यादा अक्लमंद है। इसी चक्कर में आपको याद है नरेंद्र मोदी के जो डिग्री वाले मामले में भागे भागे घूम रहे हैं, जिसमें कहा था कि जो डिग्री है वो नकली। अब सारी कोर्ट, गुजरात की जितनी हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सब में चक्कर लगा रहे हैं कि भगवान के लिए इस मामले की सुनवाई को रुकवा दीजिए, लेकिन जब बोलते हैं तो सोचते नहीं। वो कोर्ट में भी इन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और क्या कहा कि अगर ईडी की मंशा जांच करने की होती तो गंभीरता से करते। मैंने एक बीमार बच्चे की मदद के लिए 1 लाख का डोनेशन दिया, उस पर सवाल किए गए। ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, यानी ईडी का फुल फॉर्म कहा कि एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। अडानी के घोटालों की बात भी मैंने कही, लेकिन उस पर कुछ नहीं करते हैं। अब ये देखिए, इस पर जज ने क्या कहा संजय सिंह से कि अगर आपको इस तरह की स्पीच देनी है तो यहां आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी पेशी हो सकती है। संजय सिंह, आपको पिछली बार भी याद होगा जब उन्होंने, उनको पता है, ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो लोग कहते हैं वो मीडिया में आता है, मीडिया में चलता है। तो अब कुछ तो कहना है, क्रेडिट लेना है, कुछ माहौल बनाना है, इसीलिए जब जाएंगे तो जरूर मीडिया में बाइट देंगे। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आपको इस तरह का ज्ञान देना है, स्पीच देनी है, तो आप एक काम करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आया करिए। कोर्ट ने कहा मीडिया से बात नहीं करेंगे, इस तरह की स्पीच अगर आपको यही सब करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए। तो नहीं नहीं, हम खुद कोर्ट के सामने आना चाहते हैं, तब ये कह रहे हैं। कोर्ट के मना करने के बावजूद ये लोग एक काम करते हैं। संजय सिंह पर आरोप क्या है? गंभीर आरोप है। जो डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट ईडी का, वो संजय सिंह के घर से मिला जब ईडी ने उनके घर में छापेमारी की, रेड मारी, तलाशी दी। इस बारे में जब पूछा गया तो कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है मेरे पास। मतलब ईडी का सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है मेरे पास कैसे आया। ये संभव है क्या? ऐसा होता है क्या? ये इतनी बड़ी चीज है जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है और कर सकती है। बहुत बड़ी बात है कि आपके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट ईडी का है, जो ऑफिशियल है, जो सिर्फ ईडी के पास है, वो संजय सिंह के पास मिला। जो त्यागी है, संजय सिंह का करीबी, उनका खासम खास, वो अरोरा की कंपनी में स्टेक होल्डर बन गया। कैसे बन गया? जिस व्यक्ति के पास ना शराब के कारोबार का कोई अनुभव, ना कोई जानकारी, वो तो ऐसे सड़क छाप आदमी संजय सिंह के साथ है।
उसका उसका पर्सनल चीजें देखता है, इस वजह से उसको स्टेक होल्डर बनाया गया, यानी सीधे सीधे फायदा संजय सिंह को। संजय सिंह के घर पर करोड़ों रुपए डिलीवर किए गए और उसके बाद संजय सिंह ने खुद कंफर्मेशन लिया कि हाँ वो पहुंच गए हैं रुपए। इस बात का संजय सिंह के पास कोई जवाब नहीं है। शराब माफियाओं की मुलाकात को फैसिलिटेट करते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलवाना, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो शराब मंत्री थे उनसे मिलवाना, ये सारा काम, यानी ये जो बिचौलिए का काम होता है, ये सारा काम कौन कर रहा था? सारा काम संजय सिंह कर रहे थे। दिनेश अरोड़ा को कहा कि जो रेस्टोरेंट्स और बार हैं उनसे वसूली करो, उगाही करो, और ये उगाही कैश में भी की गई, ये उगाही चेक में भी की गई। सोचिए, ये आदमी उगाही करता था, जो ब्लैक में टिकट बेचता, उससे और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? शराब नीति की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है ये आदमी, क्योंकि संजय सिंह ने शराब नीति में बदलाव करवाए। जैसे जो व्यापारी होते थे, जो शराब डीलर होते थे, वो जब आते थे कहते थे शराब नीति में अगर ये बदलाव हो, जैसे एक महंगी शराब को लेकर था, उसके लिए कुछ फिक्स कोटा था कि इतनी शराब बिकनी ही चाहिए, उसको कम कराया गया, प्रीमियम क्वालिटी शराब। तो ये सारे जो चेंजेस होते थे वो कराने का काम ये करता था। ये शराब माफिया को आश्वासन देता था, उनसे डील करता था, उनसे पैसे खाता था, और उसके बाद शराब नीति में मनीष सिसोदिया से कह के, अरविंद केजरीवाल से कह के चेंज कराता था, बदलाव कराता था। तो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया जेल में, और अब उनके साथ पहुंच गए हैं उनके साथी संजय सिंह। मनीष सिसोदिया को भी अब अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि जितने दोषी, जितने आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर हैं इस मामले में, उससे कम आरोप कहीं भी संजय सिंह पर नहीं है। भले ही उन्होंने कहीं साइन ना किए हों, भले ही वो दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं हो, भले ही उनको दिल्ली सरकार से लेना देना नहीं हो, भले ही वो राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर संजय सिंह इस मामले में शामिल है। इसीलिए जान लीजिए कि संजय सिंह का बचना तय नहीं है। संजय सिंह बच नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। बिल्कुल गंभीरता से आज कोर्ट ने डांट लगाई और साफ कर दिया कि आपको यहां आकर स्पीच देने की जरूरत नहीं है, आपकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। और कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की बातें यहां आकर ना करें। अब इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी तमाशेबाजी कर रही थी, प्रदर्शन, इससे कुछ नहीं होता है, चले गए ना अंदर। मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था, कि इनके जो लोग अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आ पाते। और अब आप देखिएगा संजय सिंह भी बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी से सर जी सामने आएंगे और कहेंगे, देखिए ना, कोर्ट तो इनसे बार बार कह रही है इनके पास कुछ मिलता ही नहीं। अरे सर, अगर इनके पास कुछ नहीं मिलता है, जमानत तो कोर्ट को देनी है ना, जमानत ईडी को तो देनी नहीं है। कोर्ट जमानत दे देगी इनको, ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये घोटाले घपले में इतना फंसे हुए। अब सोचिए, संजय सिंह भी गए, अब सोचिए सर जी की हालत क्या है। सर जी एकदम अकेले पड़ गए हैं, एकदम परेशान है, बेचैन है, क्योंकि उनको पता है जैसे जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ रही, वैसे वैसे उनकी गर्दन में जो ये गर्दन उनकी और ज्यादा फंसती जा रही है। यही डर है सर जी को, क्योंकि शीश महल के अलावा शराब घोटाले में आप सोचिए, संजय सिंह का नाम जब शराब घोटाले में आ गया, जिसको कोई लेना देना नहीं, तो जिनके मंत्रिमंडल, अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में ये फैसला हुआ, तो वो कैसे इसकी आंच से बच पाएंगे? अगला नंबर सर जी का है। इंतजार कीजिए, हो सकता है इंतजार कुछ दिन करना पड़े, कुछ महीने करना पड़े, लेकिन नंबर सबका आएगा, और सर जी का नंबर तो आना ही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।